डाइजेस्टिव सिस्टम। जब इस सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं, इसको दो भाग करके पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और एक हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। अब ये क्या होते हैं, पहले इनके पार्ट्स के नाम लिखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होते हैं। जब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो तीन तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं यहाँ पे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तीन तरह के आते हैं। पहला तो आता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, फिर लीवर और पैंक्रियाज, ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना, इनमें जो आते हैं पार्ट आते हैं वो क्या क्या होता है। माउथ आता है, पहला तो माउथ हो गया, ठीक है। माउथ के बाद आपको आ जाएगा ईसोफेगस, वो साइलेंट होता है, ईसोफेगस, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टमच आ जाएगा। स्टमच के बाद क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपको आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे पढ़ने वाले हम लोग। इसी तरह हर एक पार्ट को पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है कितना होता है, लगभग 9 मीटर के आसपास होता है, 9 मीटर होता है। और फीट में बात करें तो कितना हो, 33 फीट की, 33 फीट के आसपास में होता है। 9 मीटर लंबा ये होता है पूरा, माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट तक, लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट तक। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक फिगर बना के हम लोग देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, माउथ हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी बात करें तो ये माउथ हो गया, यहाँ से इस तरह से आएगा ये पाइप, इस तरीके से ना, ये माउथ हो गया, ये इसमें बहुत सारे इस सॉकेट हो गए इस तरीके से। ये क्या है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस क्या है, अब इस तरीके से एक यहाँ से ये इस तरह से खुलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमच बोलते हैं। फिर ये अंदर आएगा और यहाँ से एक रहता है इस तरीके से, और यहाँ पे फिर ये इस तरह से ये छोटे 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 ऐसे घुमावदार रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरह से चलता रहेगा ये। यहाँ तक दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। और एक ये ओपनिंग आ गया, फिर इसी में से कोई पाइप आके इसमें ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। इसको इस तरह से रहेगा, फिर ये आगे बढ़ते हुए ये पीछे की तरफ जाएगा, और ये इस तरीके से, ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब इसमें जो इस वाले पोर्शन में क्या होता है, पहले इसको देखते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है ना। अगर इसको बात करें तो यहाँ मुंह हो गया, ये इस तरह से समझने में तब आसानी हो रहा होगा कुछ, अब समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये हो, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा जगह है तो इस सब को मिटा देते हैं, इस सब का कोई ज़रूरत नहीं, इन सब का कोई क्या होता है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये हमारा लोग का क्या हो गया, माउथ हो गया, दिख रहा है आराम से। अब इस जो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से लेके और यहाँ ये जो पूरा लास्ट तक है ना, इसका कितना लंबाई हो रहा है, लगभग 9 मीटर के आसपास। पूछता अगर एलिमेंट्री कैनाल का लंबाई तो 9 मीटर या 33 फीट, फीट में पूछा तो 33 ऐसे। इतना आसान सवाल तो आएगा नहीं। अब बात करते हैं, देखो ये है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं माउथ। ये क्या है, माउथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमच। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो छोटी छोटी इस तरह से, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो ये बड़ा वाला दिख रहा है इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। थोड़ा सा ये बड़ा होता है, मोटा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन है, जी नहीं होगा, ई होगा, ठीक है। और ये क्या है, एनस है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है शरीर से बाहर निकल जाता है, तो ये होता है। अब ये तो सारे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के नाम लिखे। अब क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो कहाँ पाया जाता है, माउथ के अंदर पाया जाता है, माउथ के अंदर पाया जाता है, यानी हमारे जो ये गाल होंगे यहाँ पे होंगे इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, ये सलाइवरी ग्लैंड है, इसको मैं से यहीं से कर दूँ, अब समझ में आ जाएगा।
अब लीवर की बात करें तो लीवर कहाँ होता है, जस्ट ये जो ये पेट है ना, यहाँ से जस्ट ऊपर होता है इस तरीके से, और इसका जो शेप होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइलोब। इस तरीके का लीवर देखा होगा तुम लोगों ने, इसी तरह का होता है लीवर लगभग। और इसके बाहर में एक गोल ब्लेडर होगा जिसमें क्या होता है, बाइल जूस आके इकट्ठा होता है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, लीवर हो गया। ठीक है, इसकी बात करें हमें तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे एक लीफ की तरह, यू शेप भी बोलते हैं या लीफ की तरह होता है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज बोलते हैं। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का नज़ारा समझ में आ रहा होगा। एक बार लास्ट में हम लोग समरी भी करेंगे। इसी तरह से हर एक चीज़ को पढ़ते आएंगे। पहले हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो, फिर हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और की, जो डाइजेशन जो अगर आपने कोई फूड खाया और यहाँ से जो डाइजेशन हो रहा है उसके कितने स्टेप में होते हैं डाइजेशन, 5 स्टेप में होता है। डाइजेशन कितने स्टेप में होता है, 5 स्टेप में होता है, 5 स्टेप में। और उसका क्रम भी याद होना चाहिए। पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनगेशन, यानी फूड को आपने अंदर लिया। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा वो क्या बोलता है, डाइजेशन। और थर्ड स्टेज क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेज क्या होगा, एसिमिलेशन। इसी क्रम में याद भी रखना कि वो क्रम कभी कभी पूछ सकता है। इसमें पांचवा क्या होता है, इगेशन। क्या होता है, इगेशन। पांचवा जो होता है इगेशन, यानी शरीर को अपने अंदर लिया जाता है। फिर उसके बाद डाइजेशन शुरू हो जाता है उसका। डाइजेशन के बाद स्मॉल इंस्टेंटाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी शुरू होता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर उसका एसेम्बलेशन होता है, शरीर के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है वो एब्जॉर्ब होने के बाद। और फिर जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये 5 स्टेप हमको इसी क्रम में याद रखना है, इसी क्रम में ये होता ही है। ठीक है, तो अब नोट डाउन करना शुरू करो। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग चीज़ पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग, इन सबको मिटा देते हैं। तो सबसे पहला जो ग्लैंड है वो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, पहला नंबर पर डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे तुम फिगर देख रहे हो, इसमें सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाएगा, जो ये माउथ होता है ना, ये माउथ होता है जो हम लोग का, इसमें पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड। और ये सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है पैरोटिड, सब मैंडिब्यूलर और सब लिंगुअल। ये 3 तरह का होता है। और सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ना, अच्छा, शरीर में हमारे ग्लैंड जो होते हैं ना 2 तरह के होते हैं, या तो एंडोक्राइन होंगे या एक्जोक्राइन होंगे। लेकिन एंडोक्राइन के केस में क्या होता है ना, अच्छा, ये जो लिगेंड है, क्या सलाइवरी ग्लैंड है, वो क्या है, एक्जोक्राइन लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, एक्जोक्राइन लिगेंड है। ठीक है, एक्जोक्राइन लिगेंड है। एक्जोक्राइन लिगेंड का मतलब क्या होता है, एक्जोक्राइन का मतलब है कि ये जो भी कुछ बनाएगा ना, वो एक किसी पाइपलाइन से होते हुए पहुंचेगा, यानी उस पाइपलाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट। ठीक है, सीक्रेट इन डक्ट, यानी कुछ भी जो सीक्रेट करेगा वो किस में करेगा, डक्ट के अंदर करेगा, है ना। और एंडोक्राइन लिगेंड क्या होते हैं, एंडोक्राइन वो लिगेंड होते हैं जो उनके पास डक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर ही वो अपना सीक्रेशन शुरू कर देंगे, तो उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्जोक्राइन लिगेंड, एक्जोक्राइन ग्लैंड है, लिगेंड नहीं है, ग्लैंड है, एक्जोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, एक्जोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्जो और इंडो का मतलब समझ में आया कि ये डक्ट के अंदर सीक्रेट करेंगे। अच्छा, ये सीक्रेट क्या करता है, ये सीक्रेट करता है लार जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सीक्रेट क्या करता है, सीक्रेट करता है म्यूकस को, म्यूकस बनाता है ना जिसको हम लोग लार बोलते हैं, म्यूकस जैसा होता है, चिपचिपा होता है, वो सीक्रेट करता है। और उसमें क्या क्या होता है, उस म्यूकस के अंदर क्या क्या होता है,
तीन चार तरह की चीज़ें होती है ना। उस म्यूकस के अंदर जो लार के अंदर क्या क्या होता है, तीन चार पांच तरह की चीज़ें होती है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अल्फा एमाइलेज, ठीक है। इसी को एक और क्या नाम होता है, और क्या होता है, पीटाइलिन। पीटाइलिन, इतना समझ में आ गया है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो पीएच जो होता है ना बाबू, पीएच कितना होता है 7.4। इस एंजाइम का जो पीएच क्या होता है 7.4 के लमसम होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। और जो यही पीएच क्या होता है हमारे माउथ का भी होता है, यही पीएच क्या होता है हमारे माउथ का भी होता है, इतना कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा ये क्या और सीक्रेट करता है, इसके अलावा ये सीक्रेट करता है लाइसोजाइम को सीक्रेट करता है ना, लाइसोजाइम को सीक्रेट करता है। और क्या करता है, कैलिक्रीन करके होता है, ठीक है, कैलिक्रीन करके होता है। क्या होता है, कैलिक्रीन होता है, ठीक है, कैलिक्रीन होता है, ये भी होता है। इस म्यूकस के अंदर क्या होता है, अल्फा एमाइलेज भी होता है, लाइसोजाइम भी होता है, कैलिक्रीन भी होता है, और क्या होता है, लिंगुअल लाइपेज भी होता है, लिंगुअल लाइपेज भी होता है। ये चार चीज़ें कंटेंट होते हैं, लिंगुअल लाइपेज भी होता है। और ये क्या, ये लिंगुअल लाइपेज होता है। अब इस लिंगुअल लाइपेज का जो पीएच होता है ना, वो कितना होता है, कम से कम 4.0 के आसपास में होता है। क्या होता है, 4.0 के आसपास होता है, ठीक है। लेकिन जो माउथ का पीएच हुआ क्या हुआ, यही हुआ पीएच पूछे ना, मुंह का पीएच कितना होता है 7.4 का मतलब क्या गया, एल्कलाइन है, ठीक है। 4.0 क्या हो गया, एसिडिक हुआ। लेकिन माउथ का पीएच क्या होता है, एल्कलाइन होता है 7.4। अब बात समझ में आया। तो ये उस म्यूकस के अंदर पाए जाते हैं। वो उस सीक्रेट जो करता है, ठीक है, वो सीक्रेट जो करता है ना वो म्यूकस, उसको और क्या बोलते हैं हम लोग, सलाइवा। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सलाइवा। जो सलाइवा होता है ना, उस सलाइवा के अंदर ये होता है। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होता है। क्या होता है इंपॉर्टेंट वर्क, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ये जो है इसका इंपॉर्टेंट वर्क होता है। वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करता है। जो हम लोग कोई भी खाना खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट उसमें होगा, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है। और ये ब्रेक डाउन कैसे करेगा, अल्फा एमाइलेज। इसी को अल्फा एमाइलेज को क्या बोल देते हैं हम लोग, एक और क्या नाम हो जाता है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन करने का ट्राई करेगा। यानी हमारा जो पाचन होता है, जो हमारे भोजन का जो पाचन हुआ वो मुंह में ही शुरू हो जाता है। अब बात समझ में आया। अब क्या होगा, फूड इसने जो ये सब सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड ने ये सारा काम किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें और भी है, एलिमेंट्री कैनाल का भी रोल आएगा। क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, माउथ तो है ना, माउथ में टीथ है और टंग है। तो अभी हम लोग ग्लैंड से पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल आएंगे तो समझेंगे और चीज़। इतना समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम देखो, लाइसोजाइम्स करता है लगभग कोई बैक्टीरिया को किल करता है। एंटीसेप्टिक होता है, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह का काम करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। और लाइसोजाइम्स और कहाँ पाया जाता है, हमारे आँखों में भी पाया जाता है। जो आंसू आते हैं ना, एक बार जैसे नहीं भी कुछ होता है, एक बार आँख पूरा एकदम आँख भर जाता है पानी, क्यों, क्योंकि उसमें लाइसोजोम होता है। लाइसोजोम क्या करता है, कोई बैक्टीरिया हो गया ये उस सबको आँख को साफ कर देता है। उसी तरह से हमारे माउथ के अंदर भी रहता है, माउथ के सलाइवा के अंदर भी रहता है, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। अब इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट हम लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो लिगेंड है, डाइजेस्टिव लिगेंड है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और वो क्या है नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव लिगेंड, वो है लीवर। सबसे हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लिगेंड, बड़ा ग्लैंड है, क्या है, लीवर। बार बार लिगेंड कहा रहा है, सबसे बड़ा। और जो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लीवर। क्या पढ़ने वाले हैं, लीवर। सबसे पहले तो ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट है। इसका रंग, अच्छा ये लीवर है कहाँ, देखो यहाँ पे, यानी अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, टिल्ट इन
राइट साइड, थोड़ा सा राइट साइड में झुका होता है। इसका रीज़न क्या है, देखो ये क्या होता है कि यहाँ पे पेंक्रियाज आ जाता है ना, तो पेट थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, तो इसलिए लीवर को क्या होता है ऐसे झुकना पड़ जाता है, उस तरह से राइट साइड में झुक जाता है, इसलिए थोड़ा सा। तो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन ये हुआ, एब्डोमेन वाला एरिया ये हुआ, इसके ऊपर में पाया जा रहा है, अवीर किस में, राइट साइड की तरफ पाया जाता है। इसका कलर कैसा होता है लीवर का, रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है। इसका शेप कैसा होगा, बाइलोब्ड शेप्स होता है। क्या होता है, बाइलोब्ड शेप्ड होता है। बाइलोब शेप मतलब दो लोब की तरह आएंगे आपस में इस तरह से होंगे, तो बाइलोब यहाँ पर दिख रहा है ना, एक ये हो गया और एक पीछे में है इसके। अब समझ में आ रहा है। अब क्या होता है इसके आगे में, इसका काम क्या होता है, ये क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है बाइल जूस को। ये सीक्रेट क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। और बाइल जूस क्या है, एक जूस है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। और जैसे ही बाइल जूस को ये सीक्रेट करता है, लेकिन ये बाइल जूस जो होता है स्टोर कहाँ होता है, ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर, बाइल जूस स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में। और ये लीवर के बाहर में होता है। गाल ब्लैडर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक, एक थैली की तरह होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। अब जब हमको जैसे ही खाना खाया तो जब गाल ब्लैडर में जो बाइल जूस होगा वो क्या होगा, वो डक्ट के माध्यम से क्या होगा, यहाँ पे इसमें खुलेगा, इसमें ये आएगा, ठीक है। इसी में एक और टर्म आता है स्प्लिंचर ऑफ, SPHLNICHUR, स्प्लिंचर ऑफ ODDI, ठीक है। ये क्या होता है, देखो ये लीवर गाल ब्लैडर से, मान लो यहाँ पे गाल ब्लैडर है, तो गाल ब्लैडर से क्या एक डक्ट है यहाँ पे, एक यहाँ से भी डक्ट जाता है इस तरीके से, यानी क्या हो गया, द डक्ट ऑफ गैल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज, यानी गल ब्लैडर का डक्ट और पेंक्रियाज का डक्ट किसमें ओपन होता है, ओपन इन ड्यूडोनम। अभी हम लोग समझ में आएगा ड्यूडोनम क्या, ड्यूडोनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 तरह के होते हैं, उसमें एक ड्यूडोनम है, उसमें आके यहाँ पे आके ये इसमें आएगा, तभी तो, क्योंकि खाना तो इस पेट से तो इसमें आएगा, तो इस वहाँ पे ये आता है। जो इसको कंट्रोल करता है उस जगह का क्या नाम होता है, स्प्लिंचर ऑफ ओडियाई। जो वहाँ पे खुलता है उसको बोलते हैं स्प्लिंचर ऑफ ओडियाई इंटेस्टाइन। इसको नोट डाउन करो। अब लीवर के लिए एक टर्म यूज होता है, ठीक है। लीवर के लिए जो टर्म यूज होता है और क्या होता है, जो बायोलॉजी में हेपेटिक यूज होता है, हेपेटिक यूज होता है, ठीक है। और हेपेटिक के कारण हेपेटोलॉजी भी होता है, एक हेपेटोलॉजी क्या करता है, लॉजी जहाँ लग जाए इसका मतलब क्या है, स्टडी। हेपेटो मतलब लीवर, यानी स्टडी ऑफ द लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। और जो लीवर है उसका सबसे छोटा सेल होगा वो कौन सा होगा, हेपेटिक सेल, यानी द यूनिट ऑफ लीवर इज हेपेटिक सेल। अगर कोई पूछेगा यूनिट तो क्या होगा, हेपेटिक सेल होगा। ये नोट डाउन कर लो, ये बस इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। और जो ये बाइल जो सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, ये बाइल जो सीक्रेट हो रहा है ना, ये काम क्या कर रहा है, ये देखो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, लेकिन क्या चीज़ डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। यानी बाइल जूस डाइजेस्ट फैट्स बाय द प्रोसेस ऑफ जब फैट को डाइजेस्ट करता ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो ये था इंपॉर्टेंट इस सब चीज़ों। अब जो अगला जो ग्लैंड पढ़ेंगे, अगला जो ग्लैंड पढ़ने वाले वो क्या है, कौन सा ग्लैंड है, 3 ग्लैंड है ना डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहला तो सलाइवरी, दूसरा क्या है लीवर, और तीसरा क्या है पेंक्रियाज। यानी अब पेंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, पेंक्रियाज के क्या क्या रोल हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग पैंक्रियाज को देखते हैं, पैंक्रियाज। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बारे में देख रहे हैं। ये इसका देखो पैंक्रियाज है कहाँ, देखो यहाँ पे इसका लोकेशंस क्या है, जस्ट बिलो द स्टोमच। स्टोमच के क्या है, बिलो द स्टोमच, स्टोमच के नीचे है, ठीक है। और क्या है, इसका रंग कैसा होता है, क्रीम कलर का होता है, ये क्रीम कलर का होता है, क्रीम कलर का होता है, क्रीम कलर्ड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये पैंक्रेटिक जूस को क्या करता है, सीक्रेट करता है, सीक्रेट पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस होता है। जब ये पैंक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है तो देखो इसमें क्या क्या से, इस पैंक्रिएटिक जूस जो कहता है डाइजेशन में मदद करेगा। और ये पैंक्रिएटिक जूस में क्या क्या होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, इसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन होगा, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और क्या होगा, लाइपेज। ये सारे यही सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करता है, पैंक्रियाज ही सीक्रेट करता है। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन क्या क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यानी प्रोटीन डाइजेस्ट प्रोटीन, डाइजेस्ट प्रोटीन। एमाइलेज क्या काम करता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और लाइपेज क्या डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट लिपिड, लिपिड क्या होते हैं, फैट को ही लिपिड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये डाइजेस्ट करने के बाद कौन से सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं, प्रोटीन जो है किस में टूट जाएगा, अमीनो एसिड में टूट जाएगा। सबसे इसका छोटा क्या होता है, अमीनो एसिड में टूट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। और फैट किस में टूट जाएगा, फैटी एसिड में टूट जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्या बात है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। ये क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब ये हो गया, ये तो क्या है, एक्जोक्राइन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। क्योंकि ये जो सीक्रेट करता है वो डक्ट के माध्यम से भी करता है और डायरेक्ट क्या करता है, ब्लड में भी कुछ एंजाइम को सीक्रेट करता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये पैंक्रियाज के कुछ पॉइंट्स हुए, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। तो चलो अब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में तो पढ़ ही लिए, तीन गो डाइजेस्टिव ग्लैंड, तीनों के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जो आएगा वो क्या है, माउथ आएगा। और माउथ में क्या क्या होते हैं, दो चीज़ें होती है। दो चीज़ें कौन सी, यानी अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल वाला, एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन देख रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और उसमें सबसे पहले क्या आएगा, माउथ आएगा। माउथ में क्या होता है, दो तरह की चीज़ होती है। क्या होता है, एक तो टीथ होता है और एक क्या होता है, टंग होता है। दो होता है, टीथ और टंग। और ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हम सबसे पहले हम लोग टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं, टीथ क्या होता है, ठीक है। टीथ किस तरह से होता है, टीथ भी दो तरह के होते हैं। हमारे लाइफ साइकिल में टीथ कितने निकलते हैं, दो तरह के निकलते हैं। एक तो बोलते हैं प्राइमरी टीथ, है ना, और दूसरे को बोलते हैं परमानेंट टीथ, या सेकेंडरी टीथ भी बोल सकते हैं, परमानेंट टीथ। जो प्राइमरी टीथ को और क्या बोल सकते हैं, मिल्क टीथ। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जो प्राइमरी टीथ होता है वो कितना होता है, 20 होता है। और जो परमानेंट टीथ होता है कितना होता है, ह्यूमंस में 32 होता है। ये तो पूरे लाइफ साइकिल में दो बार हो गई, इस तरीके से ये बताने का तरीका हो गया। लेकिन जो टीथ के भी टाइप्स होते हैं, यानी 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। टिप्स के कितने टाइप होते हैं, 4 तरह के टीथ होते हैं। कौन कौन से, पहला क्या होता है, इंसीजर, दूसरा क्या होता है, कैनाइन। तीसरा क्या होता है, प्रीमोलर। और चौथा क्या होता है, मोलर। ये 4 टाइप हुए।
सबके अलग अलग काम आता है। इंसीजर जो होता है ना उसका क्या काम होता है, काटने का काम होता है, यानी कटिंग का काम करता है। यानी कोई भी चीज़ काटना है तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमको, इंसीजर वाला दांत वो यूज करते हैं। किसी चीज़ को फाड़ना है, ठीक है, तो फाड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैनाइन का यूज करते हैं, है ना। जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं ना उनमें कैनाइन क्या होता है, बहुत मजबूत आता है, इसलिए किसी चीज़ को फाड़ने के लिए ये काम करना। प्री मोलर क्या करते हैं, ग्रिंडर का काम करते हैं, यानी पीसने का काम करते हैं, ग्रिंडिंग का काम करते हैं। इतना समझ में आ गया। कैनाइन को क्या करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कैनाइन को ये क्या करता है, टीयरिंग करता है। फाड़ना वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीयरिंग करना, टीयर करना, फाड़ना है टीयरिंग का इनका ये फंक्शन हो गया, कि क्या काम करते हैं, ये जो दांत है क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, जब हम लोग प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ की बात करते हैं ना, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या चलता है, डेंटल फार्मूला। क्या चलता है, डेंटल फार्मूला। ये पूछता रहता है डेंटल फार्मूला क्या होता है। और हम लोग क्या लेते हैं, जो दो जा है, एक अपर जा है, एक लोअर जा है, ठीक है। तो ऊपर वाले जा में कितने 16 सेट होगा, अगर परमानेंट की बात करें, नीचे वाले में 16 होगा। अब दोनों जा को आधा आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो 8 के रूप में ही लेते हैं हम लोग। यानी कैसे, देखो इसका डेंटल फार्मूला क्या हो जाएगा, 2102। इसका क्या हो जाएगा, 2102। कितना हो गया, 2123 हो गया। तो ऊपर वाले जबड़े में क्या हो गया, देखो यहाँ पे जैसे मेरा ये जबड़ा है ना, इसके आधा से इधर ऊपर और नीचे वाला है, तो ऊपर वाला ले लिया, ऊपर का भी आधा लिए डेंटल फार्मूला में, तो ऐसे लेते हैं। तो जो सबसे शुरू में होगा वो क्या होगा, इंसीजर होगा, ये वाला, यानी दो दांत क्या होता है इसमें, या ये किसका है, इसका फॉर्मूला है, क्या है, प्राइमरी मिल्क टीथ का फॉर्मूला है। इंसीजर कितने होंगे बच्चों में, 2 होंगे, कैनाइन 1 होगा, प्री मोलर 0 होगा, और मोलर कितना होंगे, 2 होंगे। ये हो गया। परमानेंट टीथ की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, 2123 डिवाइड बाय 2123, ये डेंटल फार्मूला। इंसीजर कितना होगा, 2 होगा, एक साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैनाइन कितना होगा, 1 होगा, प्री मोलर कितना होगा, 2 होगा, और मोलर कितना होगा, 2132 ऐसे होगा, 2132। प्री मोलर कितना होगा, 2132, प्री मोलर 3 होगा, और मोलर कितना होगा, 2 का 2 होगा। इतना समझ में आ गया। ये चारों क्या दांत के प्रकार है, चारों दांत के प्रकार के कार्य भी हम लोगों ने देख दिए, है ना। तो अब थोड़ा सा इसके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और वो एक स्टेप क्या है कि जो दांत जो होता है ना, दांत का जो शेप कैसा होता है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक तरह की दांत, एक टीथ बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये इस तरह से होता है, और यानी दांत के 3 पार्ट हो जाते हैं। ऊपर वाला पार्ट ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, और फिर एक ये पार्ट हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 3 पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रूट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रूट। ये बीच वाला पार्ट को हम लोग नेक बोल देते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्राउन बोल देते हैं। और क्राउन में भी क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट यहाँ से ये वाला जो ये डार्क एरिया है, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। उस सब्सटेंस का नाम क्या है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, उस सब्सटेंस का नाम है इनेमल। उस सब्सटेंस का क्या नाम है, उस सब्सटेंस का नाम इनेमल है। और ये क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, सबसे हार्डेस्ट होता है। दूसरा इसका काम क्या है, हार्डेस्ट होने के साथ साथ में ये दांतों में क्या होता है, वाइट कलर प्रोवाइड करता है। दांतों का जो वाइट कलर होता है ना, किसके कारण आता है, इनेमल के कारण ही आता है। दांतों में जो शाइनिंग आता है, चमक आता है, वो किसके कारण आता है, इस इनेमल के कारण ही आता है। अच्छा, जो इसके बीच में पोर्शन है ये क्या है, जो ये है इस तरीके से जाली जाली जैसा बना रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिन। और डेंटिन क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट का ही रूप है। कैल्शियम फास्फेट को ही डेंटिन यहाँ पे बोल रहा है। यानी टीथ किससे बने होंगे, डेंटिन से बने होंगे। इतना समझ में आ गया। अगर कोई पूछेगा टीथ किससे बने हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, कैल्शियम फास्फेट से बोल सकते। लेकिन अब एग्जाम में क्या पूछता है, डेंटिन पूछता है। तो ये डेंटिन वाला पोर्शन हुआ, अब समझ में आ गया। इनेमल हो गया, ये हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर इसके बारे में एक और कुछ चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो डेंटिन बोल रहे हैं ना, डेंटिन मतलब जो इस सब्सटेंस जो कैल्शियम फास्फेट से बना ना, उस चीज़ को हम लोग डेंटिन बोल रहे हैं।
तो पूछेगा दांत किससे मिलके बना होता है, तो आप डायरेक्ट डेंटिन बोल सकते हैं, और डेंटिन ऑप्शन में है तो कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन में तो कैल्शियम फॉस्फेट, और कैल्शियम फॉस्फेट नहीं है तो डेंटिन हम लोग बोल सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ टर्म के ऊपर, इसी टीथ के ऊपर में कुछ टर्म है, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं वो टर्म क्या है। ठीक है, एक तो है थीकोडोंट करके है, थीकोडोंट। ठीक है, एक है ब्यूनोडोंट, ठीक है, एक होमोडोंट, एक हेट्रोडोंट, मोनोफाइकोडोंट, और क्या है एक और टर्म डाईफाइकोडोंट। ये टर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, टीथ के मामले में क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस टर्म का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, डोंट सब में डोंट है। डोंट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब टीथ के बारे में हो गया। और ये थीको का क्या मतलब है, अगर कोई जो टीथ है ना, अगर किसी सॉकेट से होकर निकलता है, यानी कोई सॉकेट है उसमें से ये टीथ ऐसे फंसा हुआ है, इस तरीके से वहाँ से निकल रहा है, किसी सॉकेट से निकलता है ना। यानी जो दांत जो है निकल रहा है हम लोग का, जो दांत निकलता है वो कहाँ, किसी सॉकेट से निकलता है ना, फ्रॉम सॉकेट से अगर निकल रहा है तो उसको हम लोग उस वाले को क्या बोलेंगे, थीकोडोंट है। उस वाले दांत को हम लोग क्या बोलेंगे, थीकोडोंट है। अगर कोई दांत क्या है, नुकीला है, थोड़ा सा ऐसे नुकीला होता है ना, कैनाइन जैसे नुकीला होता है, तो जो शार्प होगा, इसके लिए क्या, नुकीला मतलब क्या हो गया, शार्प है, तो उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं हम लोग, ब्यूनोडोंट करते हैं। ठीक है, होमोडोंट और हेट्रोडोंट का मतलब क्या है कि एक ही तरह के है, यानी सेम टाइप ऑफ, यानी क्या है, ये सेम टाइप ऑफ टीथ है। क्या है, सेम टाइप ऑफ टीथ है। अब समझ में आ गया, यानी एक ही तरह के टीथ होंगे तो होमोडेंट कहलाएंगे। लेकिन क्या होंगे, हेट्रोडेंट में क्या अलग अलग तरह के डायन, जैसे इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर, तो ये क्या अलग अलग तरह के दांत हो गए कि नहीं हो गए, तो ये क्या हो गया, हेट्रोडोंट हो गया, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। इतना समझ में आ गया। अब मोनोफाइकोडोंट और डाईफाइकोडोंट का मतलब क्या है, यानी पूरे लाइफ साइकिल में जो टीथ होता है ना, एक बार ही निकले, यानी पूरे लाइफ साइकिल में क्या होता है, ओनली वन टाइम टीथ। ठीक है, कोई भी मतलब मोनोफाइकोडोंट का मतलब कि किसी भी एनिमल में क्या है कि जो एक बार टीथ निकल गया तो निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद टूटने वाला नहीं है, टूटेगा तो आएगा नहीं दोबारा, ये है। लेकिन डाईफाइकोडेंट में क्या है, पूरे लाइफ साइकिल में क्या है, 2 बार टीथ आते हैं, है ना, 2 टाइम्स। डाई का मतलब क्या है 2, डोंट का मतलब यहाँ पे क्या है टीथ है, और फाइको मतलब लाइफ साइकिल के लिए बात कर रहा है। अब समझ में आ गया, ये सारे टर्म का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब ह्यूमन टीथ की बात करें तो ह्यूमन टीथ में क्या थीकोडोंट है, तो थीकोडोंट तो है, क्यों, क्योंकि ये सॉकेट से निकलता है हमारे को। ब्यूनोडोंट है कि नहीं है ह्यूमन टीथ, तो ब्यूनोडोंट भी है, क्यों, क्योंकि शार्प होता है। होमोडोंट है या नहीं है, तो होमोडेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ह्यूमन टीथ कितने अलग अलग तरह के, इंसीजर भी है, कैनाइन में, तो ये क्या है, हेट्रोडेंट है, एक तरह का नहीं है। होमोडेंट का मतलब जैसे शार्क वेल का, मछली का देखोगे ना दांत पूरा एक तरह से होगा, ऐसे स्पाइक्स की तरह दिखेगा, सारा एक तरह ही दिखेगा, नुकीला बस, तो उस तरह के को बोलते हैं होमोडेंट। अब समझ में आ गया। मोनोफाइकोडोंट है, तो मोनोफाइकोडोंट भी है और डाईफाइकोडोंट भी है। डाईफाइकोडोंट का मतलब समझ तो आ गया कि लाइफ साइकिल में 2 दांत होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक परमानेंट होता है। लेकिन मोनोफाइकोडेंट कैसे हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोनोफाइकोडेंट कैसे हुआ। तो मोनोफाइकोडेंट ऐसे इसलिए हुआ, एक टीथ तुमने सुना होगा विजडम टीथ, अक्लदाढ़, जो कहता है 18 साल के बाद आता है, वो हमारे पूरे लाइफ साइकिल में कितना बार आता है, एक बार ही आता है। ठीक है, विजडम टीथ। और क्या हुआ प्री मोलर, हाँ डब्लू है, WISDOM विजडम टीथ। और क्या होता है प्री मोलर, और क्या होता है
प्री मोलर जो टीथ होते हैं ना वो भी क्या होता है, एक बार ही आते हैं लाइफ में। देखो क्योंकि डेंटल फार्मूला अगर देखो, प्राइमरी टीथ में क्या है, प्री मोलर नहीं है ना, 0 0 है ना, यानी जब परमानेंट टीथ आता तो 3 3 आ जाते हैं, यानी ये एक बार ही आता है। प्री मोलर भी क्या आ गया, एक बार ही आता है ये पूरे लाइफ साइकिल में। इसलिए हमारे ह्यूमन नेचर की बात करें तो ह्यूमन किस किस कैटेगरी में है, ट्रिकोडोंट भी हो सकता है, बिनोडोंट भी है, हेट्रोडोंट भी है, मोनोफाइकोडोंट भी है, डाइफाइकोडोंट है। लेकिन मोनोफाइकोडोंट में कौन कौन से टीथ आ रहे हैं, प्री मोलर और विजडम टीथ। अब समझ में आ गया, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग टंग पे चलते हैं, अब हम लोगों ने टीथ के बारे में तो पूरा पढ़ लिया। अब जो माउथ में जो नेक्स्ट ऑर्गन क्या है, टंग है। तो टंग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि टंग क्या है। टंग एक क्या है, टंग में क्या कोई हड्डी होती है, नहीं होती है। तो इसलिए टंग क्या है, मस्कुलर ऑर्गन हुआ। अगर टंग की बात करें तो टंग क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। और इसका काम क्या है, पहला तो काम है बोलने में तो सहायता करता ही है, टेस्ट को वो भी देखता है। और क्या करता है, टेस्ट के अलावा फूड को रोटेट करता है इधर से उधर मुंह में। कभी इस कभी कभी खाते हो तो क्या होता है कि इस दांत में दर्द होता है तो कथी से उठा के फेंकता है, इधर जीवे से ना उठा लेता है, और इधर से यहाँ इस तरफ ला लेते हो मुंह को। पत्थर आ जाता तो कैसे जीभ से इधर से कर लेता है। तो ये क्या है, टंग है। तो टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग तो हिंदी में जीभ कहेंगे ही ना, मस्कुलर ऑर्गन हुआ। ये क्या है, इसमें सिर्फ मसल्स होंगे, है ना, कोई हड्डी नहीं हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर का स्पेलिंग थोड़ा सा MUSCULAR, मस्कुलर ऑर्गन। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो जीव होता है ना, अब जीव तो यहाँ माउथ में ही है, तो जीव दिखने में कैसा होता है, इस तरीके से, लगभग ये इस तरह से होता ही है, इस तरीके से दिखने में होता है। इसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे दाने जैसे दिखे होंगे तुमको, कभी देखना आप, छोटे छोटे से दाने दिखेंगे। ये जो दाने हैं ये क्या है, इसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। इस टेस्ट बर्ड का एक और नाम क्या है, जो टर्म है पेपिलीज, PAPLLIS, पेपलीज भी बोलते हैं, मतलब पेपलीज बोलते हैं, ऐसे वो क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड। अब हम ये जो जीव का एक आकार ऐसा है ना। अब हम लोग की किस एरिया में, इसका एक एरिया होता है कि इस एरिया में उसको मीठा लगेगा, इस एरिया में खट्टा लगेगा, जैसे अलग अलग स्वाद आता है ना। तो एक ये एरिया ये हुआ, एक एरिया ये हुआ, एक एरिया ये हुआ, एक एरिया ये हुआ, एक एरिया ये हुआ, और एक ये पीछे वाला एरिया, इतना हुआ। अब सब में अलग अलग स्वाद आएगा। इसमें कैसा स्वाद आएगा, इसको मीठापन लगेगा। जीभ का जो आगे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग है, ये पीछे का है, गला वाला, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे क्या होगा, मीठापन आएगा। ये वाला जो दो भाग, इसमें क्या होगा, उसको लगेगा साल्ट नमकीन जैसा स्वाद आएगा, ठीक है। और ये जो दो भाग है ये, इसमें कैसा स्वाद आएगा, इसको खट्टापन आएगा। और ये वाला जो आएगा बिटर, कड़वा आएगा। यानी कोई भी खाना अगर इस एरिया में जहाँ जहाँ टच करेगा, अलग अलग टेस्ट बर्ड है, पेपलीज है, अलग अलग तरह के टेस्ट बर्ड है। जहाँ पे एक मीठा लगेगा, एक में खट्टापन लगेगा, एक में नमकीन लगेगा, एक मीठा लगेगा। हाँ, तो इस तरीके से ये जीभ पे काम करते हैं, ठीक है। और जीभ का और क्या काम है, टेस्ट बर्ड के अलावा और क्या काम है, टेस्ट बर्ड के अलावा और क्या काम है, देखो पहला तो क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, साथ में क्या, स्पीकिंग के काम करता है, बोलने में भी काम करता है। फूड को क्या करता है, रोटेट करता है, हेल्प टू रोटेट फूड को रोटेट करता है, इधर से उधर करता है। तो ये सारे क्या हुए, जीभ के काम हुए। तो जीभ में बस इतना ही पढ़ना है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कौन सा एक ग्लैंड पाया जाता है, उसको बोलते हैं वेवर ग्लैंड, WAVER, वेवर ग्लैंड। अब वेवर ग्लैंड क्या करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, मतलब मॉइस्चर प्रोवाइड मॉइस्चर को प्रोवाइड करता है, मतलब जीभ गीला रहे हमेशा, गीलापन लाने के लिए, जीभ को गीला रखने के लिए वेवर ग्लैंड वर्क करता रहता है। तो ये था जीभ के बाद। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में, इसको नोट डाउन कर लो। अब जो नेक्स्ट और ऑर्गन जो पढ़ने वाले वो क्या है, ईसोफेगस। इस माउथ के बाद क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस। तो अब ये ईसोफेगस क्या करता है, इसका कुछ काम नहीं है, बस जो भोजन माउथ से जितना कट के सिंपलर सब्सटेंस में उसको क्या सीधा सा पेट में पहुंचा दिया। ये जो एरिया है यहाँ पे,
इतना जो एरिया दिख रहा होगा तुमको, ये क्या है, ईसोफेगस है ना। यानी दूसरी ये वाला जो ये लाइन दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस का काम क्या है, कुछ नहीं है। ईसोफेगस का एक और क्या नाम है, फूड पाइप, बस फूड पाइप, ठीक है। ये क्या काम करता है, जैसे तुमने भोजन इस मुंह में खाया तो उसको क्या करेगा, पेट तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। और इसका जो लेंथ कितना होता है, लेंथ 25 सेंटीमीटर होता है। लेंथ कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है। और क्या होता है, अच्छा भोजन पहुंचता कैसे है, भोजन पेरी स्टेल्सिस मूवमेंट होता रहता है इनके। कैसे होता है, देखो यहाँ ये क्या है, ईसोफेगस है, इसके जो यहाँ इस तरह से मूवमेंट होता रहेगा, वाइब्रेशंस होता रहेगा। जैसे ही भोजन आएगा ये वाइब्रेशंस होता रहता है, ठीक है। फट से जितना तेज़ी से वाइब्रेशंस करेगा भोजन क्या होगा, स्टमच में आ जाएगा। तो सिर्फ ये क्या काम करता है, इस माउथ से भोजन को कहाँ पहुँचाता है, स्टमच तक पहुँचाता है। माउथ से गया भोजन और स्टमक तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ईसोफेगस कहता है। इसी को फूड पाइप भी बोलते हैं। उसका लेंथ कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। आज जो भोजन पहुंचता है वो उसमें जो एक मूवमेंट होता है, ईसोफेगस में जो मूवमेंट होता है उसके कारण से बहुत जल्दी पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट ऑर्गन हम लोग पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो क्या है, स्टमच है। भोजन कहाँ आ गया, स्टमच में आ गया। भोजन कहाँ आ चुका है, स्टमच में आ गया। भोजन कहाँ गया, स्टमच में। उससे पहले एक टर्म देखो, जब ये यहाँ पे माउथ में था, जब ये माउथ में था, यही भोजन माउथ में था, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फूड बोल रहे हैं। अब ये माउथ से कहाँ चला गया है, स्टमच में। तो अब जो फूड होगा वो किस में बदल गया, उसको फूड को क्या बोलेंगे, बोलस। क्या बोलेंगे, उस फूड के लिए क्या टर्म यूज करेंगे, बोलस। पूछेगा बोलस क्या है, तो बोलस क्या हो गया, द फूड इन स्टमच, उसी को क्या बोलेंगे, बोलस को बोलेंगे। जो यहाँ से माउथ से आया है, उस माउथ से जो फूड आया है उसी को बोलस बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ कि स्टमच कैसा है, जे शेप का है। देखो इस तरह से है ना, इस तरह से, इसको जे शेप बोलते हैं। ये इस तरीके से है। स्टमच थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है, लेकिन इस तरीके से है, दिख रहा है आप, ये स्टमच हुआ, ठीक है। ये स्टमच हुआ एक तरह से समझ लो। अब यहाँ से एक लाइनिंग होता है, इसके लाइनिंग होता है, इस स्टमच के जो वाल होता है ना, एक लाइनिंग होता है इस तरीके से। इस तरह से क्या होता है, इस पर लाइनिंग होता है। इस लाइनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूकोसा। म्यूकोसा। और म्यूकोसा में क्या होता है, छोटे छोटे से दाने दाने जैसे ग्लैंड्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और वो ग्लैंड क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। वो क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लगा होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करते क्या है, गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, इम्पोर्टेंट जो एंजाइम्स होते हैं वो देखो। पहला एंजाइम क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है यहाँ पे, ट्रिप्सिन। दूसरा क्या होता है, पेप्सिन। ये दो एंजाइम होते हैं। तीसरा क्या होता है, HCl। चौथा क्या होता है, लाइपेज भी यही होता है। और पांचवा क्या होता है, रेनिन। ये होते हैं सारे, और सबके अलग अलग काम होते हैं। ट्रिप्सिन और पेप्सिन का क्या काम होता है, डाइजेस्ट करता है, किसको, डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। HCl क्या होता है, शरीर को एसिडिक मीडियम, स्टमच को एसिडिक मीडियम करता है। यानी कितना पीएच होता है, लगभग 1.8 के आसपास पीएच होता है। और ये पीएच स्टमच में क्या होता है, एसिड होते हैं कि नहीं होते हैं, HCl एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसी को ना HCl बोल रहे हैं। तो इसका पीएच कितना का 1.8। और इसका वर्क क्या होता है, किल द बैक्टीरिया को किल करता है। और क्या काम करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट द एंजाइम को थोड़ा सा एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट द एंजाइम। तो ये सारा क्या कर रहा है, खाने को ना पचाने के लिए काम कर रहा है ना। एंजाइम को एक्टिवेट किया तो क्या होगा, खाना तो पचेगा ही ना, एंजाइम ना पचाएगा, डाइजेस्ट। ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन को क्या किया, एक्टिवेट किया तो क्या, ये प्रोटीन को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे।
लाइपेज क्या करता है, लाइपेज का काम क्या हुआ, लाइपेज क्या किसको डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट फैट को करेगा, डाइजेस्ट फैट, फैट को डाइजेस्ट करेगा ये, समझ में आ गया। रेनिन का क्या काम होगा, रेनिन क्या करेगा, मिल्क जो प्रोटीन होता है ना, मिल्क में जो प्रोटीन होगा ना, मिल्क प्रोटीन, सिर्फ उसी को ही वो डाइजेस्ट करेगा। रेनिन का काम क्या होगा, जो दूध के अंदर जो प्रोटीन होंगे ना उसी को ही डाइजेस्ट करेगा। और दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, जो एक मिल्क होता है ना, उसमें तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में तो लैक्टोज होता है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, लैक्टोज। लेकिन प्रोटीन में कौन सा होता है, प्रोटीन में कौन सा होता है बताओ, नहीं, केरोटीन होता है और केसिन होता है, केरोटीन और केसिन होता है, केरोटीन और केसिन होता है। ये मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है। इसी प्रोटीन को कौन पचाता है, रेनिन। अगर मान लो दूध पिए तो दूध में जो ये प्रोटीन होंगे इनको पचाने वाला रेनिन पचाएगा, ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन नहीं पचा सकते हैं, ये अदर प्रोटीन को क्या करते हैं, पचा लेते हैं। इतना समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करो। अब हम लोग क्या नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, और वो नेक्स्ट ऑर्गन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन तुम लोग देख रहे हो, 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, ठीक है। इन 3 पार्ट का पूछता भी है, ठीक है। हिंदी में नहीं पता, बता देंगे। अब हम लोग चौथा जो पढ़ रहे हैं क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले इसका लेंथ कितना होता है, लेंथ होता है इसका 7.5 मीटर। 6 से 7.5 होता है, लेकिन 7.5 मीटर एक्यूरेट मानते हैं, ठीक है। इसका जो डायमीटर भी होगा, क्योंकि पाइप की तरह है तो ये डायमीटर भी होगा, तो डायमीटर कम से कम 2.5 से 3 सेंटीमीटर के लमसम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो क्या होते हैं देखो, पहला होता है ड्यूडेनम, और हम लोगों ने ड्यूडेनम में क्या लिखा था कि इस ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट हुआ जो पेट और स्टमक से ये आ रहा है, इसके अंदर क्या होगा, एक स्प्लिंचर ऑफ ओडीडीआई लिखे थे हम लोग। वो क्या करता है, पेंक्रियाज और जो गाल ब्लैडर का जो डक्ट होगा, लीवर बाइल जूस जो आ रहा होगा, एक साथ किस में खुलता है, ड्यूडेनम में खुलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिंचर ऑफ ओडीआई। सेकेंड जो उसका पार्ट है इसी के अंदर, उसका क्या नाम है, जेजेनम, और थर्ड जो पार्ट है उसका क्या नाम है, इलियम। ये इसका पार्ट पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट बताइए, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, इंपॉर्टेंट है। मान लो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, है ना, ये क्या है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर तुमको ना इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे, ये उंगली यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोविलाई कहते हैं, माइक्रोविली कहते हैं या विलाई भी कहते हैं, माइक्रोविली या विली भी कह देते हैं। और ये इसका फंक्शंस क्या होता है, माइक्रोविली का सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एक प्रोसेस हम लोगों ने लिखा था, 5 स्टेप लिखा था, उसमें एब्जॉर्प्शन था, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और एसिमिलेशन भी होता है। तो एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इतना बात समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आ गया, इसके पार्ट समझ में आ गए, है ना। ये था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब तुमने देखा था कि भोजन कहाँ से आ गया, देखो माउथ से भोजन आया पेट स्टमक तक, तो उसको हम लोग उस भोजन को क्या बोल रहे हैं, बोलस। अब ये देखो, अब ये माउथ से कहाँ चलाया, इंटेस्टाइन में, तो इसको इसके लिए टर्म क्या यूज होगा, काइमा।
इसके लिए क्या यूज होगा, काइमा। काइमा को क्या बोलते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। तो ये काइमा अब स्टमक से किस में चलाया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। उस भोजन का नाम क्या हो गया, बोलस से अब काइमा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो नेक्स्ट पार्ट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। जो ये दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, और ये वाला जो बड़ा वाला जो दिख रहा है मोटा सा, वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वो क्या है, अब लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ तक क्या हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है। अब सिर्फ एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एसिमिलेशन भी हो सकता है ना। अब सिर्फ बचा इगेशन का, बाहर निकालने का टाइम बचा है ना। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका जो लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है 1.5 मीटर होता है। इसका डायमीटर कितना होगा, अबाउट 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। 4 सेंटीमीटर के लमसम या 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है डायामीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये काम क्या करता है, फंक्शंस क्या होता है इसका। अब डाइजेशन होना बंद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब क्या होता है, फंक्शन इसके क्या करता है, ये क्या करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। वाटर को भी एब्जॉर्ब यही करता है। वाटर जब पानी पीते तो ये कहाँ जाकर पानी कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। मिनरल्स भी कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। और क्या था, कोई दवाई खाते हैं ना, कुछ दवाई जो एब्जॉर्ब होता है, सर्टेन ड्रग्स, वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है। अब बात समझ में आ गया, इतना समझ में आया। इसके कुछ पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक तो है केसिकम, CASCEUM, केसिकम, और एक होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब यहाँ पे फिगर में देखो ध्यान से, देखो ये वाला पार्ट के यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है कि नहीं आया है ना, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रहा था। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, केसिकम बोलते हैं। यानी केसिकम क्या हो गया, जंक्शन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इतना समझ में आ गया। अब ये इसमें से एक प्रोजेक्शन ये निकल रहा है, देखो इस तरीके से। इसी को क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और इनका कोई यूज नहीं होता है, ये जो दोनों जो है इनका कोई यूज नहीं है। इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी ये वेस्टेज है, इसमें इसका कोई यूज नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन अदर एनिमल में ये यूज होता है। जैसे ह्यूमन के अंदर इसका यूज नहीं है, अदर एनिमल में ये क्या करता है, सेल्यूलोज को पचाने का काम करता है। किसको पचाने का काम करता है, सेल्यूलोज को पचाने का काम करता है। लेकिन ह्यूमन में क्या है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। और इवोल्यूशन का जब प्रोसेस होगा ना, तो ये जो अपेंडिक्स वाला जो है ना, गायब हो जाएगा। जैसे पहले इंसान का पूंछ गायब हो गया ना, पहले इंसान का पूंछ था ना, वो पूंछ कैसे गायब हो गया, इवोल्यूशन के प्रोसेस के। तो ये अपेंडिक्स भी इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू ये गायब हो जाएगा। इसी को वेस्टिजियल ऑर्गन को बोलते हैं। ऑप्शन में दे सकता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन बताइए, तो ये दोनों का नाम बता सकते हो। और फाइनली क्या होता है, फाइनली यहाँ से ये फिर जो खाना जो हो गया, ये बाहर एनस, इसको बोलते हैं एनस। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनस। और यहाँ से खाना बाहर निकल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स क्या होते हैं, एक तो होता है कोलोन। ये पूरा इतना बड़ा देख रहे हो ना बाबू, ये सारा क्या कोलोन है ना। यानी लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट हैं यहाँ पे। लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट है, एक तो है कोलोन, ये पूरा बड़ा वाला पार्ट देख लो, जिसमें सारा एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन मिनरल वाटर सर्टेन ड्रग्स किसमें, कोलोन में हो रहा है। और दूसरा पार्ट क्या होता है, रेक्टम, ठीक है, रेक्टम। अब देखो रेक्टम ऐसे होता है, यहाँ पे देखो इसमें कुछ मसल्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे ही कोई वेस्टिजियल पार्ट होता है ना, जैसे वेस्टेज आएगा ना, तो ये क्या होगा, ये मूवमेंट ऐसा करने लगा तो आदमी को लगेगा कि हाँ, कि अब प्रेशर आ रहा है, अब जाना चाहिए। तो जो एहसास जो होता है वो कब आता है, जब वेस्टिजियल प्रोडक्ट किस में आ जाए, रेक्टम में आ जाए, तब वो बाथरूम जाता है। इतना समझ में आ गया। और क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, सीक्रेट करता है क्या चीज़ को, म्यूकस को सीक्रेट करता है। और ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकस करता है दोनों सॉलिड पार्टिकल्स को जोड़ता है। जैसे मान लो कि कोई वेस्टेज पार्ट है, तो ये अलग अलग है, तो इसको क्या करेगा, पास में
जोड़ के एकदम सॉलिड रूप में बना देगा ताकि आसानी से निकल जाए। थोड़ा सा लुब्रिकेंट का काम करता है, जोड़ने का भी काम करता है, साथ में उसको फ्लेक्सिबल भी बनाता है ताकि शरीर से बाहर आसानी से निकल जाए। ये सारा था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग इसका एक समरी देखेंगे, ब्रॉड समरी कैसे होता है। पहले सबसे पहले नोट डाउन कर लो इसको। जो केसिकम का स्पेलिंग जो होगा ना, इसको सुधार लो। क्या है? CAECUM केसिकम। ठीक है, इसका स्पेलिंग ये होता है, इसको सुधार लो। अब हमें लोग ब्रीफ समरी देखते हैं हम लोग। क्या है ब्रीफ समरी की, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, सबसे पहले हम लोग इसके फिगर्स को ध्यान से करेंगे। ये हम लोग का क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं डाइजेस्टिव। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम जो 5 स्टेप में होता है। 5 स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है? इंगेशन। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? डाइजेशन। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। पांचवा स्टेप क्या होता है? चौथा स्टेप क्या होता है? एसिमिलेशन। और चौथा स्टेप क्या होता है? इगेशन। अब ये कैसे होता है? ठीक है, अब जैसे जैसे ये मान लो ये भोजन है। ठीक है, जैसे तुमने खाया, खाने का जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ? इंगेशन। अब ये देखो इंगेशन, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये खाना इसके अंदर गया और ये जैसे ही मुंह में कुछ देर रहा, 15-20 मिनट, फिर यहाँ से ये नीचे उतर गया। नीचे उतर के कहाँ गया? स्टमच में। स्टमच में पचना शुरू हो गया, 3-4 घंटा पचा। उसके बाद ये किस में चला गया? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टमच में क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है, यानी सेकंड स्टेप क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। फिर ये सेकंड यहाँ से यहाँ से आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब इसमें ये रह रहा है कुछ देर तक। इसमें क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एसिमिलेशन भी हो रहा है। ठीक है, फिर कहाँ चला गया? यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही गया, यहाँ पे कुछ देर रहा, कोलोन वाले पार्ट में रहा। कोलोन वाले पार्ट में रहा और वहाँ से धीरे धीरे कुछ समय बाद 24 घंटा के अंदर या 12 घंटा के अंदर में यहाँ से एनस से बाहर निकल गया। जो वेस्ट पार्ट हुआ, जो ऑब्जर्व होना ऑब्जर्व हो गया, जो वेस्टेज वाला पार्ट है और बाहर निकल गया। अब इसके पार्ट्स के नाम को देखो। यहाँ पे जो लिगेंड काम करता है वो क्या है? ग्लैंड जो काम करता है वो क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, जो हम इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। ये जो एक ग्लैंड जो है लीवर, ये दूसरा जो लिगेंड जो है उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। यानी ये 3 लिगेंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मदद करते हैं, है ना। और बात करते हैं क्या? ये माउथ, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो माउथ, और माउथ के अंदर 2 बहुत सबसे बड़े हेल्पफुल है, एक तो टीथ है और टंग। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। इसको बोलते हैं ईसोफेकस। ईसोफेकस या इसी को फूड पाइप भी बोल देते हैं। ईसोफेकस 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 इसको बोलते हैं ईसोफेकस, या इसी को क्या बोल देते हैं? फूड पाइप। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का? स्टमच हो गया। ये क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। और ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज
इंटेस्टाइन। इतना समझ में आ गया। ये सारे कुछ ना वर्क करते हैं, अलग अलग हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क इस तरीके से करता है। तो आज इस चैप्टर में बस इस टॉपिक में इतना ही, ये ख़त्म हो चुका है। अब अगले दिन नया सिस्टम के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।